गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण की के फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालना। इससे पिछली वीडियो में हमने अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकाला था। आज हम उत्तल दर्पण के लिए सूत्र निकालेंगे ठीक उसी प्रकार से। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकाल सकते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एक बार किस तरह से कि ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का ध्रुव P है, इसका मुख्य फोकस F है तथा इसका वक्रता केंद्र C है। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। AC क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। और इस दर्पण के सामने AB वस्तु रखी हुई है। अब हम इस AB वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। अब इस AB से दो किरणें इस पर दर्पण पर आपतित होती हैं। एक किरण आई मान लो BQ, तो जो BQ किरण आ रही है वो मुख्य अक्ष के, देखो ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी यहां से। इसी प्रकार दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है। तो ये किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी यहां से, तो ये जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस जाती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण के केस में। अब जहां पर ये दोनों किरण है, यानी ये किरण और ये वाली किरण, जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर हमें एक प्रतिबिंब A' B' के रूप में प्राप्त होगा। अब ये वस्तु AB का प्रतिबिंब हो गया हमारा A' B'। अब जैसा हम अवतल दर्पण से जानते हैं क्या कि ये ध्रुव है, तो ध्रुव से इस वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी U। इसी तरह ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाएगी हमारी B। इसी तरह ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये क्या कहलाएगी हमारी, यानी इसकी फोकस दूरी F। ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक की दूरी कहलाएगी ये वक्रता त्रिज्या, यानी इसकी R। ये सब मैंने यहाँ पर जो मैंने समझाया है वो मैंने आपको लिख दिया है। अब जैसा हमने अवतल दर्पण के केस में करा था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। कैसे, त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC, यानी ये वाला त्रिभुज ABC और A'-B'-C, त्रिभुज ABC और A'-B'-C में इनको अगर ध्यान से देखें तो ये देखो, ये नॉर्मल है, इसमें ये नॉर्मल है, और ये कोण ये वाला ये कैसा है, उभयनिष्ठ है। यानी कोण BAC बराबर कोण B'-A'-C के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और कोण C यानी BCA बराबर कोण B'-C'-A', कैसा है, ये उभयनिष्ठ है। तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज कैसे हुआ, ये समकोणिक त्रिभुज। अब ये गणित की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो त्रिभुज समकोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब हम इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। देखो त्रिभुज ABC में AB के संगत कौन सी भुजा है, A'-B', तो ये हो गया हमारा AB/A'-B'। अब इस त्रिभुज में AC के संगत इसमें कौन सी भुजा है, A'-B' त्रिभुज में A'-C, तो AC/A'-C ये गणित की प्रॉपर्टी के अनुसार बराबर हो गए। इसी प्रकार जिस तरह हमने त्रिभुज ABC में किया है, A'-B'-C में किया है, इसी तरह से हम त्रिभुज देखो QNF, यहां पर ये नॉर्मल खींचा गया है, QNF और A'-B'-F में, इसमें भी ये नॉर्मल है, तो ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण QNA' और B'-A'-F ये कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री। और कोण कौन सा, QFN
और बी डैश एफ एन, यानी ये वाला कोण कैसा है, ये उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज भी कैसे हुए, समकोणिक त्रिभुज हुए। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, जिसको मैं लिखूंगा। तो देखो क्यू एन, इसी प्रकार से त्रिभुज क्यू एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में संगत भुजा देखी क्यू एन के संगत भुजा देखो, क्यू एन के संगत भुजा है ए डैश बी डैश बराबर। अब इसमें देखो एन एफ इसके संगत कौन सी है, ए डैश एफ, यानी एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ये हमारा गणित की प्रॉपर्टी के अनुसार आ गया। अब यहां पर देखो क्यू एन और ए बी पैरेलल है, क्यू एन और ए बी बराबर, क्यू एन किसके बराबर होगा, ए बी के। तो ये इसमें मैं कर दूंगा, यानी क्यू एन बराबर ए बी। तो क्या मिलेगा, क्यू एन की जगह ए बी, तो ये आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ये हो गया। अब इसमें और ध्यान दो, जैसे हमने अवतल दर्पण के केस में भी किया था, वैसे ही क्या करेंगे। देखो अब देखो बच्चे, इसमें एन एफ जरा ध्यान से देखो, एन एफ बराबर क्या होगा, पी एफ, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। मैं ये भी लिख दूंगा, एन एफ बराबर पी एफ कब, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। तो एन एफ की जगह लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह आ गया पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 2 से क्या है, इसमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। जब दो समीकरण लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो ये समीकरण 1 2 से मैं करता हूं, क्या, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये हो गया। अब देखो, अब इसमें देखो ए सी यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी है, यू, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है, आर। ये यहां से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या है, आर। तो अब हमें चाहिए दूरी ए सी यहां तक, तो यहां तक हो गई यू और यहां तक हो गई आर, यानी कितनी हो गई, आर प्लस यू। तो इधर से कर देता हूं, ए सी कितनी होगी हमारी, आर प्लस यू अपॉन देखो ए डैश सी देखो ए डैश सी, ये दूरी कितनी है हमारी, आर, और यहां से यहां तक कितनी है, ये बी, प्रतिबिंब तक की दूरी बी, यहां से यहां तक दूरी आर, और ये दूरी हमें चाहिए ए डैश सी, ये दूरी चाहिए, तो यहां से यहां तक आर है, इतनी दूरी माइनस कर देंगे, ये दूरी बी है, तो ये हो जाएगी आर माइनस बी बराबर देखो पी, फिर क्या है, पी एफ देखो पी एफ
P ये फोकस है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होगी F, तो P ये हो गई हमारी F। अब बची A डैश F, अब हमें चाहिए A डैश F। तो देखो यहां से यहां तक दूरी कितनी हमारी F, और इसमें से ये दूरी माइनस कर दो, ये हमें चाहिए A डैश F, ये इतनी दूरी चाहिए, तो यहां तक दूरी हमारी कितनी है F, और ये दूरी कितनी है B, तो ये हो जाएगी हमारी F माइनस B, F माइनस B। अब यहाँ क्या करना है, अब हम थोड़ी चिन्ह प्रॉपर्टी से भी थोड़ा देखना है। क्या देखेंगे, देखो ये R है, ये इधर दूरी प्लस में और इधर दूरी किसमें माइनस में, तो इधर कौन सी दूरी आ रही है U, तो यहाँ पर U किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार। अब इसमें केवल कुछ मुझे गणितीय रूप से इसको सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व करूंगा, ये हो गया हमारा देखो R माइनस U अपॉन R माइनस B बराबर F अपॉन F माइनस B। अब क्योंकि F बराबर होता है R अपॉन 2, तो यहां से R बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, R बराबर आ जाएगा 2F, तो R बराबर इसमें क्या रख दूंगा मैं 2F। देखो R बराबर 2F, तो इधर देख लीजिए, तो ये होगा 2F माइनस U अपॉन 2F माइनस B बराबर F अपॉन F माइनस V। अब इसमें गुणा करूंगा, देखो F का इधर से सीधा गुणा कर दूं, F का इन दोनों से गुणा कर दूं, F का 2F से करूं कितना मिल जाएगा मुझे 2F स्क्वायर माइनस इससे करूंगा FV बराबर, अब 2F का गुणा इससे करो तो कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर, 2F का गुणा माइनस B से करो तो माइनस 2FV, अब माइनस U का करो तो माइनस FU, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, U का B से करो प्लस हो गया UB। अब देखो बच्चों ध्यान से 2F स्क्वायर और 2F स्क्वायर ये इधर है, इसको इधर लाता हूं मैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2FB यानी माइनस 2FB, अगर इसको इधर लाएं तो होगा प्लस क्या, या माइनस FB पहले से मौजूद है तो 2F, तो प्लस में से ये घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा FB, और ये FU माइनस का इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, प्लस FU बराबर क्या आ जाएगा UB। ठीक, अब इसमें क्या करूंगा UB F से भाग दे देंगे, UB F से भाग करने पर इसमें UB F से भाग करो तो FB अपॉन UBF प्लस FU अपॉन UBF बराबर UV अपॉन UBF। तो देखो इसमें F से F कटेगा, B से B कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1 अपॉन U प्लस F से F कटेगा, U से U कट गया, कितना बचा 1 अपॉन B बराबर UB से UB कट गया, कितना बच गया 1 अपॉन F। तो क्या देगा हमने, जो फोकल दूरी का सूत्र अवतल दर्पण के लिए होता है वही फोकल दूरी का सूत्र हमारा उत्तल दर्पण में भी प्राप्त होता है, यानी 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन B। थैंक यू।